बहुत समय पहले की बात है। शहर की फुटपाथ पर रज्जन जूते पॉलिश करने का काम करता था। उसकी उम्र लगभग 35 वर्ष थी। रज्जन हर दिन फुटपाथ के किनारे बैठकर आने जाने वालों के जूते चमकाता, मेहनताना पाता और अपने परिवार का गुजारा चलाता था। वे निर्धन अवश्य था, किंतु भीख नहीं मांगता था। मगर उसकी आंखों में अपेक्षाएं थीं, हृदय में संघर्ष। लोग उसके पास आते, कभी कभी उसकी मेहनत की सराहना करते, पर अधिकांश लोग उसे एक मामूली जूतों का मजदूर समझते। रज्जन के जीवन में सबसे बड़ी चुनौती थी आत्मविश्वास की कमी। वे हमेशा अपने को छोटा और असहाय मानता था। कभी कभी उसके मन में आता कि इतना कठिन परिश्रम करने के बावजूद भी समाज में कोई स्थान या सम्मान नहीं है। स्वयं को तुच्छ मानने की आदत ने उसकी तरक्की की राह बंद कर दी थी। उसका सपना था कि अपना खुद का जूते बनाने का कारोबार शुरू करे, लेकिन सीमित संसाधन और डर के कारण वे कभी कदम नहीं बढ़ा पाया। एक दिन शहर में एक बड़ा व्यापार मेला लगा था। स्टेशन के पास से गुजरते हुए एक स्मार्ट युवक, नाम था अरुण, रज्जन के पास आया। अरुण ने अपने चमकते जूतों की ओर इशारा करके मुस्कुराया और कहा, भैया, आपके हाथों में कमाल है, पर क्या आपने कभी सोचा है कि आप किसी दिन खुद का कारोबार चला सकते हैं? रज्जन सुनकर हंस दिया। मेरी औकात कहाँ कारोबार चलाने की साहब, बस इतना है कि पेट पालता हूं। अरुण ने गंभीरता से कहा, हर बड़ा व्यापारी किसी दिन छोटा ही था, फर्क बस सोच का है। आपने कभी किसी को कुछ निस्वार्थ दिया है? क्या मतलब साहब? जरा सोचिए, क्या आप अपने ग्राहकों को उनकी मुस्कान लौटा सकते हैं? क्या आप उनके जूतों के साथ उनकी उम्मीदों को भी चमका सकते हैं? उस दिन अरुण ने अपनी बातों से रज्जन के मन में विचार ज्वाला जगा दी। रज्जन ने रात भर सोचा, क्या मैं सिर्फ जूते चमकाने वाला मजदूर हूं, या मेरी मेहनत से कुछ बड़ा भी बन सकता है? अगले दिन से रज्जन ने अपने ग्राहकों के जूतों के साथ उन्हें मुस्कुराहट बांटना शुरू किया। हर ग्राहक से व्यक्तिगत बातचीत करता, छोटा सा मार्गदर्शन देता। रोज अच्छे काम कीजिए, भगवान सब अच्छा करेंगे। जूतों के साथ छोटे छोटे सुंदर संदेश लिखे कागज की चिट भी रखने लगा। आज आप चमकिए, आपका दिन भी चमकेगा। मेहनत से डरिए नहीं, हर रात नई सुबह जाती है। धीरे धीरे ये बात स्टेशन के ग्राहकों में फैल गई। लोग दूर दूर से उसके पास जूते चमकवाने आने लगे। न केवल उसकी आमदनी बढ़ी, बल्कि लोगों के दिल में उसके प्रति सम्मान भी बढ़ा। रज्जन ने साहस किया, कुछ ग्राहकों से पुरानी चमड़े की वस्तुएं ले ली, फिर उनसे छोटे छोटे पर्स, बेल्ट और जूते के टुकड़े बनाना शुरू किया। उसने कुछ पैसा जमा करके रेलवे स्टेशन के पास छोटी सी दुकान खोल ली। उसने अपने देने की कला को निज ब्रांड में बदल डाला, जिसका नाम रखा मुस्कान जूता घर। हर जूते की पैकिंग में एक प्रेरक संदेश शामिल होता और हर ग्राहक को पानी और चाय भी मुफ्त मिलती। धीरे धीरे उसकी दुकान मशहूर हो गई। लोकल मीडिया में उसकी कहानी छपने लगी। उसके मुस्कान संदेश व समाज से जुड़े छोटे छोटे प्रयासों के कारण हर कोई उसे जानने लगा। उसकी दुकान अब छोटे कारोबार की मिसाल बन गई थी। रज्जन ने अपने कारोबार के मुनाफे का एक हिस्सा स्टेशन के गरीब बच्चों की शिक्षा एवं भोजन में खर्च करना शुरू कर दिया। हर शाम वे बच्चों को जोड़कर प्रेरक कहानियां सुनाता, उनके साथ जूते बनाने की कला भी शेयर करता। उसका मुस्कान जूता घर अब केवल एक दुकान नहीं, बल्कि आशा का केंद्र बन गया था। एक दिन वह ग्राहक अरुण फिर से मेले में आया। अब स्टेशन के आसपास परंपरागत जूते कारोबारियों ने रज्जन का विरोध करना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा, तुम्हारी दुकान हमारे कारोबार का नुकसान कर रही है। छोटे मोटे जूते वाले भला बड़े कारोबारियों से कैसे टक्कर ले सकते हैं? रज्जन ने समझाया, मैं सबका सम्मान करता हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ कि हर व्यक्ति बड़ा बन सकता है यदि उसकी सोच बड़ी हो। व्यापार मेले में रज्जन का मुस्कान जूता घर स्टॉल सबसे अधिक आकर्षण का केंद्र बन गया। हर ग्राहक उस दुकान से एक सकारात्मक सोच और आत्मविश्वास लेकर निकलता। रज्जन ने पत्रकारों को बताया, मुझे अरुण ने सिखाया था कि हमें जीवन में कुछ पाने के लिए कुछ देना चाहिए। मैंने ग्राहकों को मुस्कान दी, उनकी बातें सुनी, हर जूते में प्रेरक संदेश बांटा। यही मेरा रुपया कमाने का तरीका है। अरुण ने उसकी जमकर तारीफ की।
अब रजन स्मार्ट सूट बूट में पूरे आत्मसम्मान के साथ मंच पर देने की कला और सकारात्मक सोच पर भाषण देने लगा। रज्जन अपनी दुकान में आने वाले बच्चों को जूते बनाने की कला सिखाने लगा, उन्हें मुस्कान संदेश पढ़ने का हुनर दिया। आज वहां कई दर्जन बच्चे भोपाल, जबलपुर आदि शहरों से प्रशिक्षण लेने आते हैं। रज्जन के पास कोई बड़ी डिग्री नहीं थी, लेकिन उसकी सोच और देने की कला ने उसे पूरे समाज में लोकप्रिय और सफल बना दिया। उसका मुस्कान मिशन अब एक एनजीओ के रूप में विस्तारित हो गया था। समाज में बदलाव, खुद के अंदर आत्मसम्मान जगाना और दूसरों को पहले देना, इन 3 मूल्यों ने रज्जन को मशहूर भी बनाया और संतुष्टि भी। आज मुस्कान जूता घर के कई ब्रांच मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश आदि राज्यों में हैं। वहां हर कर्मचारी को सिखाया जाता है कि ग्राहक को सिर्फ सेवा नहीं, मुस्कान और उम्मीद भी देनी चाहिए। रज्जन अपनी जीवन यात्रा पर कहता है, आदमी मेहनत से नहीं, सोच से बड़ा बनता है। यदि खुद पर विश्वास हो और दूसरों के लिए देने की कला हो तो सफलता जरूर मिलेगी। साथियों, अगर हम अपनी सोच बदलेंगे तो हमारा जीवन जरूर बदलेगा, क्योंकि आदमी बड़ा इसलिए बनता है क्योंकि वे सोचता बड़ा है। आत्मसम्मान और सकारात्मक नजरिया सबसे महत्वपूर्ण है। यदि आपको कुछ पाना है तो पहले देना सीखिए। ये नियम व्यापार ही नहीं, जीवन में भी लागू होता है। सबसे बड़ा दान है किसी के चेहरे पर मुस्कान लाना। यही ब्रांड की असली पहचान है। अपनी तरक्की के साथ साथ दूसरों को ऊपर उठाइए। शिक्षा, सहायता और प्रेरणा, यही असली सफलता है। खुद को छोटा न समझें, अपनी प्रतिभा को पहचानें, दुनिया आपको पहचान लेगी। जीवन में परिश्रम करते रहना चाहिए, आप जरूर सफल होंगे। यदि मेहनत और बुद्धि मिल जाए, नई सोच और नवाचार ही आगे बढ़ाते हैं। साथियों, हर प्रेरक कहानी हमें कुछ न कुछ सिखाती है जो जिंदगी को बदल सकती है। साथियों, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।